नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती हैं प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती हैं। 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी एनर्जी पर आएंगे कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का दोनों के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं जी। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ। द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको जब तक इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि ये रिश्ता अगर इस रिश्ते को सोलमेट बनाना है, इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करना है, तो अभी उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं जिस चीज़ से। वो आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकते हैं, जो बिजनेस करियर हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है। ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उसको लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और इस रिश्ते में जो जो भी रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को, उस अनफिनिश्ड बिजनेस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो बिल्कुल ही उस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय से डाइवोर्स चाहते हैं या दूरियां बनाना चाहते हैं, उस रिश्ते को ख़त्म ही करना चाहते हैं, तो आप उसको अलविदा कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं और एक नए सिरे से, एक नए रास्ते की तरफ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगली तरफ जा सकते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप इसी रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ें, बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही हैं, रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, और नए सिरे से बिल्कुल इस नीति से कि आप इस रिश्ते में ये भूल जाएंगे कि आपका पहले कुछ रिश्ता था, कोई दूरियां थी, तो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। जो परेशानी, जो दुविधाएं आई हैं, वो ख़त्म होते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, नई खुशियाँ होंगी, स्टेबिलिटी आएगी। और जो अगर एक दूसरे के लिए फोकस करेंगे, तो जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस लाएं, थोड़ा प्यार से, प्रेम से पेश आएँ। और अगर बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जी की तरह नरम है, मुलायम है, वो गुस्सा नहीं जानते, थोड़ा सा भी मतलब रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रांगली पेश नहीं आते, तो थोड़ा सा वो उसमें स्ट्रांग बने, मजबूत बनाए अपने आप को, और थोड़ा स्ट्रांग उसको प्रैक्टिकल बनाए रिश्ते को, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और ये रिश्ता सोलमेट बन सकता है। ऐसा आप अपने जो आपके पार्टनर हैं आपके लिए फील कर रहे हैं, वो आपसे चाहते हैं कि यहाँ देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो क्या चाहते हैं जेमिनाई से, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। जी, जो जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं कि जब चाहे तो छोड़ दिया, जब चाहे बना दिया। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए
कि ये रिश्ता आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए जो इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, ओवर बाधाएं ला रहे हैं। उन चीज़ों को अलविदा कीजिए, छोड़ दीजिए जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती। और आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लीजिए। क्लैरिटी लाइए अपने दिमाग में, क्लियर कट ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। चीज़ों को पॉजिटिव बनाइए। जो अगर आप ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते में जो भी बाधाएं तकलीफ आई हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और एक बच्चे की एनर्जी की तरह जो ये एनर्जी है वो यंग हो, इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है कि एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो लेकिन एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप आगे बढ़ेंगे और आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे और उनके साथ आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, जहाँ भी उनको एक अच्छी वाइब्स आती हैं, जिस चीज़ में भी उनको खुशियाँ मिलती हैं, नए सिरे से पुरानी बाधाओं को, दिक्कतों को भूलते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और आगे बढ़े। दिल से ना सोचकर वो दिमाग से भी काम लें। देख लेते हैं कि जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है अपने पर्सन को लेकर, क्या सोचते हैं आप उनके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने फ्रीडम और आज़ादी के साथ जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, जिस चीज़ से स्टेबिलिटी मिलती है, जिस चीज़ से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, तो उनके साथ वो इसमें पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, और तभी वो इसमें पहले अपनी क्योंकि अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी फैमिली परिवार के साथ रहेंगे, उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और उसके बाद अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, तो अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद अपने आप आगे बढ़ेंगे, रिश्ता खुद उनकी तरफ आगे बढ़ेगा। और एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बनेगा, उसमें कमिटमेंट वगैरह की जा सकती हैं, और या फिर शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है ये रिश्ता, ताकि उस रिश्ते से खुशियाँ मिले, प्यार मिले और ये रिश्ता आगे बढ़े। हालांकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पास शायद और भी ऑप्शन है, और भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, हो सकता है और भी रिश्ता आपके पास आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आगे बढ़े, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वो वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें। उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियों में तब्दील होना, और सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, क्योंकि अभी वो अपने आप को, अभी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, स्टैंड लिया जाए, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से के बारे में फील कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, जेमिनाई अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। Knight of Swords, Six of Wands and the Swords World। जो वो जेमिनाई, आप अनएक्सपेक्टेडली,
अचानक से आपने मन बना लिया, आप सोच रहे हैं कि जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हो रहा था, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए या फिर उन चीज़ों को फिनिश करते हुए आप इस रिश्ते को एक नए सिरे से एक न्यू इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक नया चैप्टर, नया अध्याय इस रिश्ते में शुरू किया जाए। आप या तो आप उनकी तरफ, अपने पर्सन की तरफ बहुत जल्दी से बिना अचानक से बढ़ना चाह रहे हैं और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी। नए सिरे से आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। और क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशियों में तब्दील होगा, सहनाइयाँ हो बच सकती हैं। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत है, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा और मान सम्मान होगा, इज्जत बढ़ेगी जहाँ भी ये लोग रहेंगे और लोग इनको फॉलो करेंगे। या फिर आप ये भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, अचानक से उन चीज़ों को ख़त्म करे जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही है और नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, दोबारा से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देखते हैं कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए इस रिश्ते की जो है आउटकम क्या रहने वाला है। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि हालांकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, काफ़ी ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। प्यार है, प्रेम है, दोनों की तरफ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। लेकिन सबसे पहले इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि आप कोई एक जना इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है या तकलीफ़ में है। अब भी उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है। जिससे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम किया था, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया जो वो चल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम बार बार बता रहा है कि अगर आप सबसे पहले आंखों से पटिया खोलेंगे, इस क्रॉस मार्ग से पीछे हटेंगे 2 कदम और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे जो आपको खुशियाँ दे सकता है, जो आपको का मार्गदर्शन कर सकता है, तो अगर और इस रिश्ते में जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, दुविधा, परेशानी के बाद भी ये जो फिर भी ये कार्ड बता रहा है कि जो अंधेरे के बाद जो एक उजाला होता है, जो एक दुख तकलीफ़ों के बाद जो एक छटना होता है, एक खुशी आती है। तो अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है किसी तरफ से भी, या करने की जो सोच रही है, तो फिर और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उस रिश्ते की तरफ बढ़ा जाता है जो आपको खुशियाँ दे रहा है, तो ये रिश्ता फिर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर कर देते हैं, उन जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं कि चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाएगा तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई एक जना इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। तो इन जिम्मेदारियों को समझते हुए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आगे बढ़ेंगे, आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो चीज़ें
आपके लिए खुशियाँ दे सकती है, रिश्ता खुशियाँ दे सकता है और खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक कमेंट्स करना ना भूलें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और क्योंकि एक जो भी एक आप अच्छा कमेंट्स करते हैं उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।